हेलो फ्रेंड्स, नंदा गौरी योजना में किस तरीके से आप एप्लीकेशन करेंगे। अगर आपने 12th क्लास पास किया है और आप एक लड़की हैं यानी फीमेल स्टूडेंट हैं और 12th क्लास 2023 में आपने पास किया है तो नंदा गौरी योजना, अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो कन्या उत्थान योजना के नाम से जाना जाता है, और अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो कन्या अनुदान। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दिया गया है। मैं यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट के लिए नंदा गौरी योजना का फॉर्म अप्लाई करने जा रहा हूँ, जिसमें बालिकाओं को 51,000 रुपए की धनराशि दी जाती है ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके या फिर उनको एक तरीके से आर्थिक सहायता मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। हर स्टेट में ये स्कीम अवेलेबल है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और नंदा गौरी योजना का फुल ऑनलाइन एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे nandagauri.uk.in। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट के लिए दो वेबसाइट है, एक uk.gov.in, इसके थ्रू करेंगे तो इसका अलग प्रोसेस है। बट मैं यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र के थ्रू जो एप्लीकेशन किया जाता है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर सकते हैं, और वो 100% सिक्योर और श्योर है कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका पेमेंट 100% मिल जाएगा। nandagaura.uk.in। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस पे क्लिक करेंगे। होम पेज कुछ इस तरीके से ओपन होता है, और नए आवेदन यानी जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको यहाँ पे क्लिक करना है, नए उपयोगकर्ता। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे चूज जो डिस्ट्रिक्ट, मेरा उधम सिंह नगर है तो हमने उधम सिंह नगर चूज किया। जानकारी दर्ज करने पे क्लिक कर देना है, तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल देंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपका यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। देन आपके पास आईडी पासवर्ड अवेलेबल हो गया। अब हम यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड को डालेंगे। साइन इन पर हम क्लिक करते हैं। आईडी पासवर्ड हमने टाइप कर दिया है। लॉग इन सक्सेसफुल। अब देखिए, जब आप लॉग इन कर जाएंगे अपने अकाउंट में तो यहाँ पे अगर बालिका जन्म लेती है यानी जब लड़की जन्म लेती है तो उसके लिए 11,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके लिए फॉर्म यहाँ पे मिलता है। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपने इंटर क्लास पास किया है तो आप यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन यानी जो मिडिल में सेंटर में जो ऑप्शन है सेकंड वाला ऑप्शन पे आपको आना है। हम यहाँ पे इसका टर्म्स एंड कंडीशन को एग्रीड करेंगे एंड यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला स्टेप कुछ इस तरीके से आता है। नंदा गौरी योजना है तो इसको एग्रीड करेंगे आप। देन यहाँ पे प्रोसीड टू स्टेप 4। ठीक है, इससे पहले हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब तीनों स्टेप क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक है, 12th फॉर्म ट्यूटोरियल, इस पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो जाता है। हमने इसको पूरा कर लिया है, तभी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सेकंड वाले ऑप्शन पे हमें आना है, जैसे हमने अभी बताया। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, छात्र का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, छात्र का जन्म तिथि यानी स्टूडेंट की जन्म तिथि, जाति कौन सी है वो यहाँ पे चूज कर लेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, छात्र का आधार नंबर डालेंगे स्टूडेंट का। देन यहाँ पे जिला चूज करेंगे एंड परियोजना यानी ब्लॉक जो है आपका। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है। सेकंड स्टेप में आएंगे। सेकंड स्टेप में आप स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी बैंकिंग डिटेल देनी होती है स्टूडेंट की। आपके जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसका नाम क्या है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बता देती है कि किस नाम से है। परिवार में सदस्यों की संख्या। नंदा गौरी योजना के तहत जो पैसे मिलते हैं वो मैक्सिमम 2 लड़कियों को मिल सकते हैं एक परिवार में, 2 से ज्यादा नहीं मिल सकते। ठीक है, यहाँ पे छात्रा का पैन कार्ड यानी स्टूडेंट का पैन कार्ड होना चाहिए, खाता संख्या होना चाहिए यहाँ पे उनका, बैंक का शाखा और IFSC कोड यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, देन यहाँ पे सबमिट करते हैं। उसके बाद से आप आ जाते हैं थर्ड स्टेप में। परिवार में भाई बहनों की संख्या जो डाली होगी, 3 डाली होगी तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे और उनकी डिटेल यहाँ पे भर देनी है। अगर पढ़ाई नहीं की है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। अगर मजदूरी करते हैं तो यहाँ पे लेबर वर्क लिख देंगे। इसको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल नहीं छोड़ सकते क्योंकि कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे ना, कुछ नहीं है तो लेबर वर्क तो लिख ही सकते हैं। फिर यहाँ पे बालिका का डिटेल, अगर घर में और भी बालिका है मतलब बहन है तो उसका डिटेल देंगे, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नंदा गौरी योजना, आपके पास अगर बिजली कनेक्शन है तो यहाँ पे यस करेंगे। पानी का कनेक्शन नहीं होता है गाँव में कई लोगों के पास, अगर होता है तो यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है यस और नो का। व्यवसाय का विवरण, तो यहाँ बनरेगा जॉब कार्ड है तो डालेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। और ये थर्ड वाला ऑप्शन, स्टूडेंट है और आपके माता पिता नहीं है तो जिनके माता पिता हैं ऐसे कंडीशन में उनको ये ऑप्शन छोड़ देना है। ठीक है, इसको ऐसी ब्लैंक रहने देंगे। अब यहाँ पे लास्ट में जैसे आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी जमीन से रिलेटेड उपलब्ध भूमि का विवरण, अगर आपकी अपनी पक्की भूमि है कच्ची भूमि है यहाँ पे चूज करना होता है। बालिका के परिवार के पास आवासीय भूमि का विवरण, इसको हेक्टेयर में डालना होता है। ये इसके लिए गाइस सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये अगला स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया जिसकी वजह से मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ। जब भी मैं अपनी आईडी लॉगिन कर रहा हूँ तो सीधे 4th स्टेप में जा रहा है। खैर 4th स्टेप भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। ठीक है, जब तक आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ओके, देन यहाँ पे आवास से रिलेटेड आपका घर कैसा है, पक्का है या कच्चा है। ठीक है, यानी मिट्टी का है या फिर सीमेंटेड है, कितनी कीमत है जमीन की। 3 लाख रुपए जमीन का दिखा दिया था और मकान के यहाँ पे 2 लाख रुपए दिखा दिया था और डाल के फिर हमने आगे प्रोसीड किया था। देन यहाँ पे आपके पास आया था वाहन का विवरण, अगर आपके पास गाड़ी है 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो
जो भी, तो आप यहाँ पे डाल देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हमने डाल दिया है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाता है 4th स्टेप। ठीक है, नंदा गौरी योजना का। ठीक है, ये हमारा 4th स्टेप है। यहाँ पे प्रोसीड टू स्टेप 4, इस पे क्लिक किया हमने, तो ये फाइनल आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, पहले फोटो लगेगा स्टूडेंट का, फिर हस्ताक्षर स्टूडेंट का, फिर माता पिता का हस्ताक्षर एक ही पेज में, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र एंड इंटर का प्रमाण पत्र, यानी इंटर का सर्टिफिकेट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। उसके बाद से छात्रा माता पिता का आधार कार्ड। ठीक है, मतलब फादर का और मदर का आधार कार्ड दोनों को डाउनलोड करके और एक ही साथ मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद फिर उसके साइज को रिड्यूस कर देना है और फिर उसके बाद से यहाँ पे अपलोड करना है। इसमें पैन कार्ड भी इसी तरीके से माता पिता का पैन कार्ड यहाँ पे एक ही में ज्वाइन करके अपलोड कर देना है। देन यहाँ पे स्थायी यानी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। छात्रा का प्रधान के द्वारा एक लेटर लिखवाना पड़ता है, मतलब किराएनामा। अगर किराए पे रहते हैं तो किराए में बता देंगे प्रधान जी, मतलब जो मुखिया होते हैं गाँव के, या फिर आपका खुद का मकान है तो यहाँ पे लिख के दे देंगे कि आप मतलब अपने खुद के मकान में रहते हैं और किराए पे नहीं रहते हैं। आय प्रमाण पत्र दिखाना होता है, अपलोड कर दिया है। इनका साइज जो भी है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑल डिटेल डाल दी है। परिवार रजिस्ट्री का नकल है, यहाँ पे बिजली बिल का कनेक्शन डालेंगे, 3 महीने का बिजली बिल यहाँ पे दिखाना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने देखिए अपलोड कर दिए हैं। अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, यानी जो बालिका है वो अपने हाथ से लिख देंगी, मतलब एक शपथ प्रमाण पत्र दे देंगी कि हम अभी अविवाहित हैं। अब यहाँ पे बालिका जो स्टूडेंट है उनका यहाँ पे पासबुक लगेगा एंड यहाँ पे माता पिता का पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। देखिए ये पूरा बैंक स्टेटमेंट आपको निकालने के बाद पीडीएफ में मर्ज कर देना है। फादर का खत्म होगा तो फिर यहाँ पे मदर का भी आएगा। देखिए ये मदर का आ गया। अब ये मदर का भी इस तरीके से स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा देना है 1 साल का। आपने जो एडमिशन कराया है बीए बीएससी या फिर बी फार्मा कुछ भी एडमिशन कराया है तो वहाँ से जो स्लिप मिलती है उस स्लिप को यहाँ पे अपलोड करना होता है। 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे देखिए प्रारूप यहाँ से डाउनलोड करें, इस पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे लेटर डाउनलोड होता है। इसको डाउनलोड करके अपने प्रधानाचार्य से साइन करवा लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया है एंड आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ये भी फॉर्म यहीं से मिल जाता है। इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वो भी यहाँ पे सारी डिटेल भरने के बाद और उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे जैसा हमने ये अपलोड किया है। तो हमने ये सारी चीजें सब कुछ जो है फुलफिल कर दिया है। इतना फुलफिल करने के बाद लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन तब आता है भरी गई सभी जानकारी सही है, इस पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा ये जो प्रिंट आउट है निकल के आया। इसको प्रिंट आउट करके अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जाके वहाँ पे जमा कर देना है। अब यहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन, इस पे क्लिक कर देंगे। पॉपअप नजर आएगा, फॉर्म इज सक्सेसफुल सबमिटेड, ओके पे क्लिक करेंगे। जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 8 पेज हैं, पीडीएफ में हमने सेव कर लिया। करने के बाद सिंपली हम डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लॉग आउट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से नंदा गौरी योजना में एप्लीकेशन किया जाता है। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।